नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप कि आप सभी बहुत मस्त व्यस्त डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। सो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि किस तरह की एनर्जी यहाँ पर कनेक्टेड है, किस तरह के सवाल आपके जुड़े हुए हैं और यूनिवर्स आपको क्या मदद करना चाहते हैं, क्या कुछ आपके लिए होल्ड करके रखा है। सो बहुत ही पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनेगा और मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो कुछ लो फील करने वाली, लाइक कुछ ऐसा है जो आपके लिए अ, किसी का नज़रिया कह सकते हैं, परसेप्शन कह सकते हैं, जो बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है। चलिए, यहाँ पर साइलेंट ज़ोन बनी हुई है, एक शांत, एक चुप्पी, एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देना या 2 लोगों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होना, कम्युनिकेशन कट ऑफ हो रखा है। सो दैट इस तरह की एनर्जी इस समय यहाँ पर किसी न किसी की बनी हुई है। एग्ज़ैक्टली, यहाँ पर सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है। देखो, ये एनर्जीज़ में भी आपके साथ कनेक्टेड हो, ओके? इनर वॉइस कुछ तो आपको आपकी अंतरात्मा यहाँ पर गाइड कर रही है, बता रही है, कुछ तो बताने की कोशिश की जा रही है बाय यूनिवर्स, कुछ तो समझाने की कोशिश की जा रही है। सेपरेशन, यहाँ पर सेपरेशन किसी का चल रहा है और ये सेपरेशन से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसा लग रहा है जैसे कि सेलिब्रेशन भी है और कुछ लोग इस सेपरेशन से बहुत खुश हैं। और यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी है। नंबर 3 जो है वो थर्ड पार्टी को बताता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है और 3 तरह की महिलाएँ हो सकती हैं या कोई ऐसा जो अपने मकसद में कामयाब हो गया। बहुत अजीब-सा, ओके? एडवेंचर। तो यहाँ पर किसी को लगा था कि जो वो कर रहा है या कर रही है वो बहुत डिफरेंट सी एनर्जी उसको मिलेगी या बहुत एडवेंचर फील होगा, बहुत मज़ा आएगा, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर उसको अकेला कर रही हैं। तो ये कोई भी अदर पर्सन हो सकता है। अ, यहाँ पर ट्रू कलर्स आपको पता चले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा नज़दीकी रहे हैं, क्लोज़ रहे हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है। एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पर जो आपको दिखाया गया, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें तो कलर्स जो होते हैं, ये डिफ़रेंट कलर्स हैं। अगर यहाँ पर पेड़ हैं, तो भई जो पेड़ों के रंग होते हैं, वो हरे होंगे। इस तरह के कलरफुल नहीं होते हैं और इतने ज़्यादा कलरफुल तो नहीं होते। कहने का मतलब कोई अपनी एनर्जी को आपके सामने बहुत अच्छी शो ऑफ़ करता है। एंड ऑफ कोर्स अंदर ही अंदर उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनको वो लेट गो नहीं कर पा रहा है। लेट गो करना मतलब किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी बात, अ, कुछ तो है जो आप की एनर्जी या आपका ऑरा, आपका आभा मंडल जो बहुत प्योर है, किसी को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशानी हो रही है। अ, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपना फ़ील कराते हैं या आपके आस-पास हैं। या ये कहने का दावा करते हैं वी आर द वर्ल्ड, हम इसी दुनिया के, हम एक ही साथ हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओह माय गॉड! डबल फेसेस पीपल अराउंड यू, ओके? तो ये क्लियर कट है, कोई आपसे जेलस है, कोई आपकी ऊर्जा से बहुत परेशान है। यानी कि आपकी जो एक ऑरा है, जो अ, जिस तरह की आपकी एनर्जी है, वो अगर पावरफुल है और कहीं न कहीं उनको इन चीज़ों से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखो, इस तरह के लोग हैं जो ये शो ऑफ करते हैं। बहुत कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी को यहाँ पर शो किया जा रहा है। जो आपको अपना फ्रेंड बताते हैं या आपको अपना वेल विशर बताएँगे, बट अंदर ही अंदर ये डबल फेसेस लेकर घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब कोई आपकी ऊर्जा से बहुत जेलस है। आपके जो पर्सनैलिटी है, जो आप इस समय कैरी किए हो, उससे किसी की बहुत ज़्यादा अ वो हैंडल नहीं कर पा रहा और ऑफ कोर्स किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी को आपकी तरफ
कोई स्प्रेड कर रहा है, आपके बिहाइंड कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से इस समय आप या तो अपने काम में रुकावट को फ़ील कर रहे हो, आप एंग्ज़ायटी को फ़ील करते हो, घर में है तो घर में बहुत सारी उठा-पटक लाइक किसी ऐसी एनर्जी को फ़ील करते हैं जहाँ पर आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जबकि ये एनर्जी आपकी बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा साहसी इंसान हो, आगे बढ़कर अपने काम के प्रति और अपनी एनर्जी को बहुत हाई लेवल पर रखने वाले इंसान हो। साहसी इंसान बोला तो यहाँ पर द लायन यानी कि यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है। सो दैट ये एनर्जी आपकी किसी को बहुत ज़्यादा चुभती है और स्पेशली उन लोगों को जो कभी आपके साथ या तो रहा करते थे या इस समय वो लोग हैं और हैं लेकिन ना के बराबर। तो ऐसे लोगों को आपकी एनर्जी से बहुत प्रॉब्लम है, आपकी ऊर्जा से बहुत प्रॉब्लम है। नंबर 6 की एनर्जी है, मे बी आप सक्सेसफुल हो, मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मे बी आप के अंदर पावर और स्ट्रेंथ बहुत है। देखो इस समय उनको लग रहा है कि आप इस एनर्जी में बैठे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके ऊपर भी उनकी बैड एनर्जी का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सो दैट वर्क ऑन योरसेल्फ, अपनी एनर्जी को बूस्ट करें और अपने ऑरा को हील करें। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें आपके लिए नेगेटिव कर रही हैं चीज़ें और ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, सो दैट आपको वर्क अपने ऊपर करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ तो यहाँ पर लोग आपकी तरफ आते हैं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में। लेकिन ये देखो 2 तरह के 2 लोग हो सकते हैं लाइफ़ में, अ, या दो डबल एनर्जी, डबल फेसेस को बता रहा है क्योंकि यहाँ पर भी 2 लोग हैं और ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं बट अंदर ही अंदर दे आर जेलस ऑफ योर हार्मनी। स्पेशली अगर आप बहुत अच्छी वाइब्स को पिक करते हैं, जैसे मैंने बताया आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है, तो इस तरह के लोग जो हैं आपकी तरफ आ तो रहे हैं बट इनका हिडन एजेंडा कुछ और है। यहाँ पर एंजल गाइडेंस आपको गाइड करना चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से कोई एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है। इस एनर्जी को आप ऑलरेडी या तो फ़ील कर चुके हैं और ये एनर्जी जितनी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है, ये आपके लिए सही नहीं है। कहीं न कहीं ये गुस्से में बहुत है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी है जो इस समय आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। आज तो भई आप सच में अपने हिडन कोई भी इंसान, कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन जिसको आप बहुत आसानी से पहचान लोगे। और आज की रीडिंग बताती है यहाँ पर यूनिवर्स आपकी मदद इसलिए करना चाहते हैं कि देखो अपनों के बीच में कोई छुप कर बैठा हुआ है, अपने आप को हाइड करके बैठा हुआ है। मखौटा किसी ने पहना हुआ है, जो कि आपका अपना है नहीं, लेकिन वो आपको बता रहा है। किसी की कंडीशनिंग ही ऐसी हो रही है। कोई ऐसा है जो बहुत तेज़ है, बहुत चालाक है। ये भेड़ों में एक आप देखें तो इसको लायन बैठा हुआ है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब दिखावा है। आपकी तरफ जो भी इंसान बढ़ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिप्लोमेसी की एनर्जी को लेकर बढ़ रहा है और इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करो तो ही अच्छा है क्योंकि इस तरह की एनर्जी है और दिखा वो ये रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये आपके लिए यूनिवर्स के हिंट हैं भई यहाँ पर, कुछ चीज़ों को आप समझ जाएँ। ये क्यों आना चाहते हैं आपकी तरफ और क्या कारण है? अगर ये इतना जेलस हैं, आपसे बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ऊर्जा से बहुत इनको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप इनका सच और झूठ पकड़ लेते हो। आपके अंदर वो अ, भगवान की दी हुई एक अच्छी इंटेंशन, अच्छी नॉलेज कह सकते हैं या इंट्यूशन बहुत हाई है, जिसको सिक्स्थ सेंस भी कह सकते हैं, राइट? तो इनका किसी भी तरह से आपके साथ चलना, कोई भी पैतरा ये जो आज़मा रहे हैं, आप सारी चीज़ों को कैच कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि इनका
जो सच है वो आपके सामने आ जाता है। ये अंदर से किस तरह के हैं वो आप पहचान लेते हो। तो ऐसे लोग जो हैं आपकी इस वाली एनर्जी से बेहद ख़फ़ा हैं और बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है कि आप कैसे, ये किसी भी तरीके से आए आपके सामने, आप इनका सच पकड़ लेते हो। ये मखौटा पहन कर आएँ तो भी, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आएँ तो भी, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लेते हो। वेल ये तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अ, लेकिन आपको थोड़ा-सा सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं आपको अपना भोलापन या बहुत सारा ऐसा ड्रामा कर सकते हैं आपके लाइफ में, जहाँ पर वो अपने आप को शो ऑफ करेंगे कि वो इनोसेंट हैं, वो बहुत लोगों की बातों में आने वाले हैं, बट कहीं न कहीं इसके पीछे उनका दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ता है। शो ऑफ कुछ और करते हैं लेकिन वो कुछ और हैं। ओके? आपके अंदर जो इक्वालिटी है, आप बहुत ही मदरली नेचर हो सकता है, पेशेंस हो सकते हैं, आपका केयरिंग, आपका ब्यूटीनेस, आपकी बात करने का जो एक समझाने का या किसी को ट्रीट करने का जो अंदाज़ है, वो बहुत डिफरेंट है। सो दैट आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, दे आर जेलस ऑफ दिस क्वालिटी एंड ऊर्जा, और भगवान की जो स्पेशल आपको जो गिफ्ट मिला है। सो ये है आपकी एनर्जी। आपके अंदर पेशेंस बहुत होंगे कि आप हर चीज़ को बहुत आराम से समझकर जो है इतना अ, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इस चीज़ से भी लोगों को प्रॉब्लम है। उनको लग रहा है कि आप कंप्लीट पैकेज कैसे हो? बाय गॉड! लोगों की जेलसी आपकी तरफ इस कदर है कि वो आपको कंप्लीट नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि आपका कोई ना कोई हिस्सा जो है अनकंप्लीट रहे, सो दैट आपकी इस वाली पिक्चर को जो है वो इसमें बदल देना चाहते हैं। ये तो कोई आपका बहुत नज़दीकी कोई आपका अपना हो सकता है, जिसको आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और कार्मिक लोगों को पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान कतई पसंद नहीं होता। और जेलस तो होते हैं, और उनको ये होता है कि भई लाइफ में जो है, जो स्ट्रगल, जो भी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो थोड़ा-सा इस तरह की एनर्जी से सावधान रहिए। इनका थोड़ा-सा हुलिया बता सकती हूँ। देखो, इनके ऊपर राहु का इम्पैक्ट इसलिए बोलती हूँ बार-बार कि दिमाग सिर्फ़ सिर ही सिर इनका चलता है। सोचो कि दौड़ों में ये दौड़ते रहते हैं। एक तरह का ग्रीड इनके अंदर छुपा हुआ है। इस समय अगर इनकी शक्ल भी आप देखोगे, तो बहुत कुछ आपको बता देगी। मतलब इनको अगर आप जज करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर खुल सकती हैं एनर्जी। देखो, नंबर 4 का कोई हो सकता है, मेल, फीमेल कोई भी इंसान। इस तरह की एनर्जी को वो आपसे हाइड करते हैं, बट अंदर ही अंदर उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको दिखाना नहीं चाहते। आपका अवेकनिंग पावर, अवेयरनेस होना, आपके अंदर वो जो एक अलग से जो यूनिवर्स के साथ एक तार कनेक्टेड है, जो वायर कहते हैं ना कि कनेक्टेड है भगवान के साथ, इंट्यूशन जो आपकी इतनी हाई है, उस चीज़ से इनको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत। आप अगर इस एनर्जी में हैं, तो ये कार्मिक लोग, कोई भी इंसान, ये इस एनर्जी में है। दे आर जेलस ऑफ योर पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव स्ट्रेंथ, पावर। अगेन, तो स्ट्रांगली यहाँ पर कंफर्मेशन है, कोई नंबर 4 की फीमेल है, जो आपको जज करती है, जो आप के लिए बहुत जेलस, और स्पेशली मैं कहूँगी कहीं न कहीं कुछ लोगों का ये भी होता है कि मन में अगर कुछ चीज़ें हैं, भई आपसे कोई किसी तरह का कोई भी इनका फ़ायदा होता है, सो दैट वो खुलकर नहीं बोलेंगे, वो आपसे दुश्मनी भी रखेंगे, वो आपसे अ, अपना मकसद भी हल करना चाहेंगे, बट जेलसी भी उतनी ही होती है, आपसे कॉम्पिटिशन करेंगे, आपको अपना राइवल मानेंगे, आप ही से वो चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि इस कदर लोग घटिया किस्म के होते हैं कि उनको आपसे चाहिए भी सब कुछ, और आपके खिलाफ भी वो ही खड़े होंगे। तो न यहाँ पर पोस्टपोन चीज़ें जो भी हैं, हमेशा आपके लिए ये कभी भी पॉज़िटिव वे में स्टैंड नहीं लेते, बल्कि
इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को वो आपके प्रति रखते हैं। आपके अबंडेंस से, आपकी लग्ज़रियस लाइफ़ से बहुत जेलस हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप कोई मेल पर्सनैलिटी हैं, यू आर द बॉस एंड यू नो या फ़ेवरेट हो सकते हैं आप बॉस के, या कहीं पर भी आपक का जो दबदबा बना हुआ है या चल रहा है, तो ये इस तरह की एनर्जी से भी परेशान है। आप इस एनर्जी में क्यों हो? राइट? तो थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को जो है थोड़ा हाइड कीजिए। इनके अंदर देखो, कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई दोनों ही चीज़ें बनी हुई हैं। कभी-कभी लोग अपनी बुराई को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं या इतना ज़्यादा उस एनर्जी में इंडल्ज हो जाते हैं, मतलब डीप डाउन जो है उस एनर्जी को हैवी कर लेते हैं अपने अंदर। देखो, पॉजिटिविटी भी हर किसी इंसान के अंदर होती है और नेगेटिविटी भी होती है। 2 तरह की एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है। आपको देखना ये है कि आपको किस एनर्जी को ज़्यादा उजागर करना है, उस एनर्जी को किस तरह से आपको काम लेना है, पॉजिटिव से या नेगेटिव को जो है आपने ख़त्म करना है। तो कोई ऐसा इंसान जो है गुस्से में, परेशानी में या अ, इनके अंदर जेलसी कह सकते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं, या किस तरह की ऐसी ब्लैक एनर्जी जो है उसका इम्पैक्ट देखो, ये खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। कभी-कभी आपने साँपों को देखा होगा कि वो कहते हैं ना कि पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, वो खुद को ही बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। खुद को, क्योंकि जितना गुस्सा करेंगे, जितनी चीज़ें ये दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे में इंसान जो है सबसे पहले खुद गिरता है। तो यहाँ पर कोई आपके साथ बंधा हुआ है, ये कोई भी हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है, जिसको आपकी पॉज़िटिविटी से प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो आपके साथ रहना भी चाहता है या चाहती है, मेल-फीमेल कोई भी हो सकता है। अब है क्या कि आप उसकी हर चीज़, हर बात को पकड़ लेते हो, वो जिस तरह से कोई घुमा रहा है, या आप उनके झांसे में नहीं आते हो, आप उनकी बातों में नहीं आते हो, सो दैट वो एनर्जी से तो परेशान है ही है, लेकिन उनको आपके साथ भी रहना है, इसी तरह से। कोई कनेक्शन हो सकता है भई आपका, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई आपका पर्सन, पार्टनर, व्हाटएवर जो भी है। यहाँ पर कोई बहुत लंबी एक आइसोलेशन से बाहर आना चाहता है। कोई ऐसा इंसान जो अभी तक अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि गुबार मन में भरा हुआ था और गुस्सा था, और इस वॉल को कोई ब्रेक करके जो है अब साइलेंट ट्रीटमेंट को ख़त्म करके जो है कुछ तो कोई कहना चाहता है, कुछ तो बोलना चाहता है, क्योंकि बहुत हो गया। अब ये जो ब्रिक है, जो आइस ब्रिक है या आइस वॉल है, वो टूटने वाली है। ओके, तो इनका जेलसी का कारण मैंने आपको बता दिया। या तो आपने इनको अपने से दूर रखा है, आप इनकी बातों को पकड़ लेते हो, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है, स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन इतनी हाई हो सकती है, जिसके कारण आप इनकी हर एक इनके एक्शन पर और रिएक्शन पर आपकी नज़रें बनी होती हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको ये झूठ नहीं बोल सकते, सबसे बड़ी बात कि ये आपको बातों में नहीं फुसला सकते, सबसे बड़ी बात कि अब आपको ये जैसे चाहें वैसे नहीं घुमा सकते, क्योंकि अब इनका सच जो है वो आपके सामने आ चुका है, और इस बात को लेकर दे आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी एक एग्रेशन वाला मूड जो होता है, बहुत गुस्से वाला। हाँ, ओके। ये अपने साथ कंपैरिज़न करते हैं, कंपेयर करते हैं आपके साथ। यू नो इनको लगता है कि भई इनके अंदर ऐसा क्या है और हमारे अंदर क्या ऐसा क्या नहीं है। जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, या जो इंट्यूशन आपकी हाई होती है, या जिस एनर्जी में आप रहते हो, माय गॉड! यही जेलसी का कारण है किसी का, आपके साथ। आप और इनके अंदर ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो सकता है। देखो, खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो सो दैट ये न होती है। कुछ लोगों की इतनी छोटी-सी घटिया-सी सोच भी होती है कि भई ये ब्यूटीफुल है, मैं क्यों नहीं हूँ, या ये इतना ज़्यादा हैंडसम है, सो दैट देखो,
हर इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। भगवान हर किसी को स्पेशल बनाकर भेजता है। ये उस इंसान को देखना है कि अपनी क्वालिटी को कैसे इन्हांस करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे उस चीज़ को यू नो अपग्रेड करना है। ज़रूरी नहीं कि बाहरी खूबसूरती ही कुछ ना कुछ आपको बनाए या किसी लेवल पर पहुँचाए। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी, सो दैट बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में आप अपना एक कहते हैं ना कि बहुत सॉलिड वाला एक स्ट्रॉन्गनेस अपने हथियार बना सकते हो। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, वो काम करती है। आपका माइंड बहुत शार्प है, आपकी इंट्यूशन एबिलिटी बहुत हाई है, सो दैट ये तो उनको देखना है, बट वो लोग देखते नहीं हैं। उनको ये है कि आपके पास जो है वो उनके पास क्यों नहीं है। तो यहाँ पर कोई कंपेयर करता है सो दैट आपकी एनर्जी से बहुत जेलस है। आप क्रिएटिविटी में बहुत माहिर हो, आप कोई भी काम पकड़ लो। द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू डूइंग एवरीथिंग, यू आर कंप्लीट पैकेज लाइक अ यू नो एक मदरली नेचर कह सकते हैं, खूबसूरती से भरा, नेचर से भरा। यहाँ पर इस एनर्जी को अगर आप देखें, ये स्पेशली फीमेल्स हैं, उनके अंदर हो सकती है। आप कोई ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है, तो भई आपकी इसी एनर्जी से कोई बहुत-बहुत गंदे तरीके से जेलस है। आपकी ऊर्जा से बहुत जेलस है। द सोर्स, यहाँ पर बहुत तरीकों से आपके ऊपर जो है वार किए गए। बहुत सोर्स लगाया गया। यू नो फ़ोर्स और सोर्स दोनों ही लगे ताकि आप इस एनर्जी में ना रहें। आपको कर्ज यानी कि बहुत सारी बातें आपके लिए बोली गई, गलत-गलत आपका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि किसी को नेगेटिव ऊर्जा सेंड करना, स्प्रेड करना उसकी तरफ, कुछ गलत बोलना। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जो है ना वो रिवर्स कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उनके लिए एक कहते हैं ना एक हार है, क्योंकि जो चीज़ें वो आपकी तरफ दे रहे हैं, वो चीज़ें लौट कर उन्हीं को मिल रही है। तो इस चीज़ से कोई परेशान हो गया है, थक चुका है, एंड कोई ऐसा इंसान जो अब गोइंग विद द फ्लो जाने की एनर्जी शो ऑफ कर रहा है। अभी कितना गोइंग विद द फ्लो जा रहा है ये तो ईश्वर ही बताए। लेकिन इस समय कोई प्रिटेंड कर रहा है कि वो अब कंपेयर नहीं करना चाहता है। वो साइलेंट ट्रीटमेंट जो भी एक दूसरे को दे रहे हो उसको आइसोलेशन से बाहर आना चाहता है या चाहती है, सो दैट अब वो इस तरह की एनर्जी को नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगी, शो ऑफ नहीं करेगी। एंड ऑफ कोर्स कोई आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आना चाहता है, राइट? और क्योंकि सेपरेशन से कोई परेशान हो चुका है, ये क्लियर कट है। आप जिसके लिए भी इस एनर्जी को यहाँ पर देख रहे हो, ये कोई भी हो सकता है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा इंसान जो जिसके साथ आप इस समय सेपरेट हैं या सेपरेशन की एनर्जी चल रही है। सिज़ोफ्रेनिया, किसी के सर में बहुत दर्द हो सकता है, 2 चीज़ों या 2 सिचुएशन में अपने आप को इस तरह की एनर्जी में देखना, उल्टा लटक जाना, परेशान होना, और इस चीज़ का इम्पैक्ट कहीं न कहीं आपके ऊपर भी आता है। ऐसी बात नहीं कि आप परेशान नहीं होते हो, आप भी परेशान होते हो। आप मूड स्विंग्स होते हैं। आपको इसी एनर्जी में कोई देखना नहीं चाहता, यही उनका एक मोटिव रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर आपके साथ है, वो आपको हमेशा ब्लेस्ड करते हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये श्योर है। आपका आप बाय गॉड, यहाँ पर कोई तो ऐसा इंसान है भई, कोई तो ऐसा कनेक्टेड है आज की रीडिंग में जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बियॉन्ड द इल्यूज़न, बियॉन्ड द लिमिट। यू नो यहाँ पर किसी का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है। यही एक ऊर्जा है, यही एक स्ट्रेंथ है, पावर है, बहुत ये मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके अंदर क्वालिटी, मतलब किसी को बहुत बुरी तरह से आग लगती है, वो परेशान है कोई। रीबर्थ, तो आप जब-जब गिरे हो, जब-जब आपका कोई भी नुकसान हुआ है, जब-जब आप परेशान हुए हो, तो यहाँ पर आपकी मदद के लिए स्वयं भगवान, यहाँ पर कृष्ण भगवान का कोई बहुत बड़ा भक्त हो सकता है, राधा कृष्ण को बहुत मानते हो, या आप कान्हा जी आपके घर में हो सकते हैं, आप उनकी सेवा बहुत करते हो। रीबर्थ यानी कि रीबर्थ एक बच्चे की एनर्जी में, तो किसी के घर में अगर कान्हा जी की सेवा आप करते हैं, सो दैट वो
आपके लिए सारी चीज़ों को बहुत आसानी से आसान कर देते हैं, ऑलवेज़ आपका साथ देते हैं। नंबर 1 की एनर्जी है, ओके? तो नंबर 1 वाले कभी भी हारते नहीं हैं। वो चाहे थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डाउन होती है उनकी एनर्जी। नंबर 9 और नंबर 1 यानी कि यहाँ पर ये 2 जो नंबर्स होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं और इनका सेम ही फ्रीक्वेंसी सेम होती है। कभी-कभी ये परेशान हो सकते हैं, बट ये दोनों ही रूलिंग के लिए बने हुए हैं, दोनों ही लीड के लिए बने हुए हैं। लियो यानी कि यहाँ पर पावरफुल, सन की एनर्जी और या ये है नंबर 9 मंगल, बहुत गुस्सैल, बहुत ज़्यादा पावरफुल और आप जानते हैं कि नंबर 9 जो है वो सेम ही उसकी भी एनर्जी अ, नंबर 1 की एनर्जी के साथ अलाइन्ड होती है, राइट? तो यहाँ पर आपकी इसी एनर्जी से समवन इज़ जेलस एंड अ, बहुत बुरी तरह से वो इस ऊर्जा को देखना नहीं चाहते हैं आपके अंदर। तो थोड़ा-सा अवेयर रहिए, थोड़ा-सा इस तरह के लोगों से अपने आप का बचाव कीजिए क्योंकि ये आपके बहुत ही आस-पास हैं और ये आपको किसी न किसी तरह की हार्म पहुँचा सकते हैं क्योंकि ये भीड़ों में छिपे हुए हैं। समझ रहे हैं? आप ही के अपने दोस्तों में ये इन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। सो ये इस तरह की एनर्जी है। हाँ, सो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और लाइफ में ग्रो कीजिए बिकॉज़ सक्सेस आपको किसी न किसी वे में मिलकर ही रहेगी और चाहे कोई भी काम आप अब स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की अ, चीज़ों में आप अपने आप को आगे अगर पुश कर रहे हैं और बहुत लंबे पीरियड से जो है चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो ये लोग जो हैं आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी को स्प्रेड कर रहे थे। नाउ थक चुके हैं, हार चुके हैं और इनको मुँह की खानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्वयं जो है भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। ये आपको हार्म कर नहीं सकते बट फिर भी अपना ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस ये रही आज की रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड ऑफ कोर्स आपको क्या करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है ताकि और लोगों तक भी इस तरह की एनर्जी पहुँच सके और वो भी कम से कम किसी भी तरह की अगर इस परेशानी वाले दौर में हैं तो उनको मोटिवेशन मिल सके।